हमको वही विषय चाहिए जो प्रभु देते हैं। हमें किसी विषयी पुरुषों की चाटुकारिता करके, धनी मानियों के पीछे डोल करके उनसे भोग सामग्री एकत्रित करना, ये तो नरक का रास्ता है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बन बेपे धूर। अगर बने तो हमारे इष्ट देव से। इष्ट देव कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा, तुम तो निश्चिंत होकर केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, लाखों बार ये बात सुन चुके हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम। क्या ऐसी स्थिति आ रही है हृदय में कि अपने श्यामा श्याम के सिवा हम और कुछ सुनना न चाहे, देखना न चाहे, और किसी से कुछ पाना न चाहे? दे तो श्यामा श्याम दे। कैसे जानेंगे कि श्यामा श्याम दे रहा है? कैसे जानेंगे मेरा प्रभु दे रहा है? जब हम कोई कामना ना करें और अयाचक वृत्ति से अपरिचित व्यक्ति के द्वारा हमारी सेवा हो, तब समझना चाहिए भगवान से प्रेरित होकर कर रहा है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सुख कछु न चाहोगो, इससे धन का अभिमान, धन की प्रियता नष्ट हो जाएगी। जाति की प्रियता, प्राणों की प्रियता और धन आदि की प्रियता का नाश। जथा लाभ संतोष सदा काहू सुख कछु न चाहोगो। यान तो सुयसो राशि परीक्षीयताम, अब इस शरीर का बड़ा यश हो रहा है, बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा मान है, स्वीकार मत करो। अगर यश प्रतिष्ठा मान स्वीकार करोगे तो देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा और भगवान की भक्ति या शुद्ध ज्ञान प्राप्त होना कठिन हो जाएगा। सम्मानम कलयाति घोर गर्भम, ये सम्मान बड़ा जहर है, मीठा जहर है, इसे मांग कर पिया जाता है। सम्मान की प्रियता प्रतिष्ठा इतनी जोर की हो जाती है कि बड़े बड़े अच्छे साधकों में भी ईर्ष्या मत्सरता और मान प्रियता ये भगवान से दूर कर देती है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। बड़े बड़े अच्छे संतों साधकों में भी जब दूसरे की यश कीर्ति होती है तो अपने हृदय में जलन होने लगती है। उसी जलन का नाम ईर्ष्या है, मत्सरता है। महापुरुष जन कहते हैं इसे त्यागना बड़ा कठिन है, क्योंकि अपनी मान प्रतिष्ठा का जब भोग होता है तब ये रोग पैदा हो जाता है। ईर्ष्या और मत्सरता मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मान प्रतिष्ठा को भी धूल धूसरित कर दे, ना स्वीकार करे। वो चाल चले जिससे मान प्रतिष्ठा ना हो, जिससे लोग सुयस करके भीड़ लगा करके भजन की वृत्ति हटाते हैं। तो ऐसी चाल साधक को चलना चाहिए कि कोई उसके पीछे न पड़े। मान प्रतिष्ठा से दूर रहने के लिए सिद्ध महापुरुषों ने पागलों का सा नाटक किया है। जड़, बहरे, गूंगे, विक्षिप्त ऐसा स्वांग किया कि ये विक्षिप्त है, ये पागल है, ये बहरा है, ये गूंगा है, ऐसा। क्योंकि बोलेंगे तो विद्वता प्रकट हो जाएगी, सुनकर उत्तर देंगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, और अगर प्रवीणता दिखाएंगे तो फिर प्रतिष्ठा पुष्ट होती चली जाएगी। इसलिए वो जड़ दिखाई देते हैं, पागल जैसे, मूक, बहरे। ये भगवान की प्राप्ति के लिए कान होते हुए भी बहरे बन गए, जवान होते हुए भी मौन हो गए, और विद्वान होते हुए भी विक्षिप्त पागल का सा रोल करते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं सुयसो राशि परीक्षीयताम, सुयस हमारा क्षीण हो जाए। सद्धर्मा विलयम प्रयांतु, अगर हम प्रेम धर्म के पालन करने वाले हैं तो अन्य धर्मों का त्याग हो ही जाता है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। माता पिता बंधु परिवार नाना प्रकार के कितने लोक धर्म हैं, यदि आप विरक्त हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो ऐसे सत धर्मों का भी त्याग कर देना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा, केवल तुम मेरी शरण में हो जाओ, सब धर्मों का त्याग करके। तो सद्धर्मा विलयम प्रयांतु सततम और सर्वैश्च निर्भरस्यताम, बहुत लोग तिरस्कार करते हैं। जिनमें आसुरी प्रवृत्ति होती है वो संतों की भागवतिक चेष्टाओं का विरोध करते हैं। स्वाभाविक, संतों का तो किसी से विरोध नहीं होता, स्वाभाविक विरोध उनके हृदय में प्रकट होता है, ये उनका स्वभाव होता है।
जहां तनिक भी आसुरी प्रवृत्ति होगी तो संतों की मंगलमयी चेष्टा होती है, नाम कीर्तन करना, भगवत कथा वार्ता करना, तो उनका हृदय जलता है और उस जलन में वो संतों का विरोध करते हैं, संतों का तिरस्कार करते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति होती है उसको विरोध अच्छा लगता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं सततम सर्वस्व निर्भरता। तो यदि कोई अपमान करे, तिरस्कार करे तो उसे सहना, झुक जाना, हार जाना, यह हमारा धर्म है। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। अभी समय आएगा, आगे देख लो, अभी कल्याण कर लो अपना भजन करके, नहीं आगे न सत्संग मिलेगा और न भगवत चर्चा मिलेगी। व्यापार सत्संग बना लिया गया, उपदेश व्यापार बना लिया गया। जो 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 धीरे धीरे सत्य वस्तु का अपहरण होता चला जा रहा है, और जहां सत्य वस्तु होती उसका विरोध होता है। उनके द्वारा किए हुए अपमान और प्रतिकूलता को आनंद पूर्वक सह लेना, इस श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं। सर्वैष चनिर भर्ष्यताम, सब लोग मिलकर के यदि निंदा करें, सब लोग मिलकर तिरस्कार करें, तो भी अपने मार्ग में स्थित रहे, कभी विचलित ना हो। आधी बाहर दैवी प्रकृति के द्वारा जो कष्ट मिलता है उसे आदि कहते हैं। सर्दी है, गर्मी है, प्रतिकूलता है, तिरस्कार है, निंदा है, ये सब आदि के अंतर्गत आते हैं। और व्याधि शरीर के रोग के अंतर्गत आते हैं। इस मार्ग के उपासक को बहुत परिपक्व रहना चाहिए। जाति का अभिमान नहीं, प्राणों का मोह नहीं, धन सुख की आशा नहीं, सुयश प्रतिष्ठा इसको मिटा दे और कह रहे सत धर्मों का त्याग करके, सत धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म, प्रेम धर्म स्वीकार करे, और कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, सब मिलकर निंदा करे, तो भी विचलित न हो, अपने मार्ग में चले। और आधी दैवी आपदा, सर्दी, बरसात, प्रतिकूलता, तिरस्कार, ये जब मिले तो इनको चुपचाप सहो। और व्याधि शरीर के रोग आदि जब आवे तो भी इनको, ये परमार्थ बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। तब हृदय द्रवित होकर प्रियालाल की तरफ बहता, पहले इन कठोर नियमों का पालन करें। व्याधि सतेन सैकड़ों रोग हो जाए तो चुपचाप उनको सहे। जीरियतु वपुर लुप्त प्रतिकारता, कोई प्रतिकार ना करे, इनका विरोध ना करे। तुम्हारा विरोध हो रहा है उसे सह जाओ, शरीर में व्याधि है उसको सह जाओ, बाहर से आपदा रहे उसको सह जाओ, कोई अपमान, निंदा, तिरस्कार चुपचाप सह जाओ। और सहना बहुत कठिन है। सहाय सो साधु, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा रहे हैं पर पिट गए हैं। पंडित रामकृष्ण बाबा के माथे पे डंडा मारा कि हलवा खवाओ, बोले नहीं है, तो फिर माथे पे सह गए। सहना बहुत जरूरी है इस मार्ग में, प्रेम मार्ग में तो सहना बहुत जरूरी है। अगर जो जितना सह गया उतना ही वो महान प्रियालाल का कृपा पात्र बन जाएगा। इसीलिए कह रहे जाति को मिटा दो, प्राणों का मोह मिटा दो, धन के द्वारा प्राप्त सुखों का त्याग कर दो, मान प्रतिष्ठा का त्याग कर दो, सद्धर्मों का त्याग कर इष्ट में पूर्ण अनन्य हो जाओ। यदि सब लोग मिलकर तुम्हारी निंदा करें, अपमान करें तो उसे सह जाओ, आधि को सह जाओ, व्याधि को सह जाओ, और पूरे जीवन किसी का प्रतिकार मत करो, ऐसी व्यवस्था मत करो, अपने बल का प्रयोग मत करो कि जिससे तुम्हारा विरोध बंद हो जाए। नहीं, और विरोध होने दो और उसको सहो। जितना सहोगे उतना ही महान बनते चले जाओगे। रक्षति संसार भयात् सदोषो मप्यशेष देह भृद वृंदम, वृंदावन मिति तेन प्रणितम तन्नौमि काननम किमपि। चाहे जितना दोष युक्त प्राणी हो, एक अपराध से बच जाए, केवल वैष्णव अपराध से, तो श्रीधाम वृंदावन उससे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। रक्षत संसार भयात् सदोष, दोष युक्त है, वृंदावन वास करता है, पर वैष्णव संत जनों के चरणों में कोई अपराध नहीं करता। बस एक अपराध, संत वैष्णव जनों का कोई अपराध नहीं करता, तो श्रीधाम वृंदावन उससे निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। वृंदावन मिति तेन प्रणितम तन्नौमि काननम किमपि। जो वृंदावन का आश्रय लिए है, प्रणत है, तो श्रीधाम वृंदावन चाहे जितना वो दोषी हो उसे परमानंद की प्राप्ति करा देगा, यदि एक अपराध ना बने, कभी वैष्णव अपराध ना बने, संत अपराध ना बने। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बहुत सुंदर नाम प्रेमी महात्मा। नाम ही वो साधन है
केवल नाम को पकड़ ले तो संपूर्ण भक्ति हृदय में प्रकाशित हो जाए। मान लो कलयुग है और कोई साधना चलने वाली नहीं है, 10-5 दिन भले कुछ चला लो, इसके बाद फिर वहीं आ जाओगे। अगर आपको उन्नति प्राप्त करनी, अध्यात्म उन्नति, तो नाम को पकड़ लो। जो गुरु प्रदत्त नाम है, बार बार नाम जप करो, उसी से सब हो जाएगा। सीताराम दास जी महाराज कह रहे, नाम ही वो साधन है जिसे पकड़ लेने से संपूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। सिर्फ नाम लेने से कलि पीड़ित जीवों को मुक्ति मिल जाती है। केवल इसी कारणवश सभी लोग कलयुग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से पदवी प्राप्त नहीं होती, कलयुग में केवल नाम जप से प्राप्त हो जाती है। अन्य युग के बड़े बड़े महापुरुष कलयुग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। जो लोग नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान को नैवेद्य लगा के पाते हैं और अपने आचरण ठीक रखते हैं, वो बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाते हैं। समझिए, जो लोग नाम जप करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाते हैं, इतने से ही उनके आचरण तो पवित्र हो ही जाएंगे, क्योंकि आहार पवित्र और नाम जप है, बोले निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सीताराम दास जी महाराज कह रहे, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाओ मती। शुद्ध सात्विक आहार, भगवत अर्पित आहार और नाम जप, इसी से हो जाएगा। दो बातें, शुद्ध सात्विक भगवत अर्पित आहार और नाम जप, इससे आचरण भी पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि जब आहार पवित्र है और नाम जप से बुद्धि पवित्र है, तो सब पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव नाम स्मरण करता है और पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखता, पवित्र भोजन करता है, उचित ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो निश्चित परमानंद स्वरूप भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख शोक परित्राणम श्री रामेत्यक्षरद्वयम। हरि कृष्ण राधा राम, ये जो दो अक्षरों का भगवान का नाम है, शरीर रहते यहां सुख प्रदान करेगा और शरीर छूटने के बाद ये प्राण पाथेय है, जो हमारा रास्ता है, शरीर छूटने के बाद उसमें सुख प्रदान करते हुए भगवान के धाम तक पहुंचाने की महिमा नाम में है। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि है नाम। जासु नाम भव भेषज, भव भेषज संसार रूपी रोग की अचूक औषधि। और दुख शोक परित्राणम, दुख से शोक से रक्षा कर लेने की सामर्थ्य केवल नाम में है। देखो, सब दुखी हैं जो भगवान से विमुख हैं। अगर दुख से बचना है, शोक से बचना है, तो भगवान का नाम स्वयं जपो। ये जब तक अपनी जिह्वा से नहीं जपोगे, तब तक तुम्हारा वास्तविक शोक दूर नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। और इसमें क्या मेहनत लगती है, राधा 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 राधा। शोक दुख, इनसे सदैव सदैव के लिए छुटकारा सब लोग चाहते हैं कि कभी शोकित ना हो, कभी दुखित ना हो। लेकिन ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ ले दे के हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं शोक और दुख से बच जाऊं, तो कदापि नहीं। वास्तविक शोक और दुख से बचने का उपाय कि अपनी जिह्वा से नाम जप करो। जब आप नाम जप करोगे तो शोक दुख परित्राणम, ये दो अक्षर राधा राधा, ये दो अक्षर हरि हरि, ये दो अक्षर कृष्ण कृष्ण, ये दो अक्षर राम राम, ये सब आपके दुख और शोक का नाश कर देंगे और भव समुद्र से आपकी रक्षा कर लेंगे। देह त्याग के पश्चात जो नाम जप नहीं करता, तो यमदूत मारते हुए ले जाते हैं, मार कोड़ों की मार से। अब जिसने कभी यहां पौशाला नहीं खोला, पानी नहीं पिलाया किसी को, भोजन नहीं पाया, रास्ते में मार 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 के वो प्यास से व्याकुल है, तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कभी पिलाया ही नहीं किसी को। भूख से व्याकुल है, कभी भोजन नहीं पाया। धूप लग रही, कभी तुमने छत्र दान नहीं किया। नीचे कंकड़ कांटे और तपती हुई बालू जैसी भूमि, तुमने कभी पादुका दान नहीं किया। शरीर में बड़ी तीक्ष्ण वायु लग रही, कभी वस्त्र दान नहीं किया। ये मनुष्य जीवन मिला है बहुत सुख प्राप्ति के लिए। खूब धर्म पूर्वक मेहनत करो और अपनी 4 रोटी में से 1 रोटी किसी को दे दो, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करेगी। तो जो परलोक में महायात्रा के समय सुख प्रदान करने वाला है, वो नाम है।
अगर यहां से नाम जप के नहीं गए तो दुर्गति पक्की, और नाम जप करके गए तो बहुत सुविधा पूर्वक। अगर ऐसे पाप बने हैं कि तुम्हें नरक भी जाना पड़ेगा, नाम धन जपने वाला एक तो नरक जाएगा नहीं, अगर कहीं ऐसे बड़े पाप बन गए हैं तो वहां सुविधा भी मिलेगी, उसको बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा नारकी गति से, एक तो जाएगा नहीं। अगर वो कहीं प्रमादवश नाम के बल से पाप करता रहा तब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि नाम जापक जो नरक जाएगा तो वो वही जाएगा जो नाम के बल से पाप करता रहा है। कि अरे राम राम शाम के कह लेंगे दिन भर खूब पाप करो, तो नाम के बल से जो पाप किया जाता है वो फिर नरक में ही धुलाई होती है उसकी। अब लो नसानी अब ना नसई हो, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा और नाम जप करो तब तो पाप तुम्हारे सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन नाम जप भी कर रहे हो, खूब पाप भी कर रहे हो, तो वो पाप नरक में जाकर तुम्हें धोना पड़ेगा। वहां जो दंड मिलेगा उससे तुम्हारा पाप का प्रायश्चित होगा। इहलोक में किसी भी यात्रा से पहले तुम उसकी कितनी सूक्ष्म तैयारी करते हो, पूरी सतर्कता से। फिर शरीर छूटने के बाद यात्रा की तैयारी क्यों नहीं करते हो? कहीं जाना हो तो बड़ी तैयारी करते हो, रास्ते की तैयारी, वहां कहां जाना है, सब व्यवस्था। और शरीर छूटने के बाद तुम्हें कहां जाना है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं। शरीर छूटने के बाद यात्रा में जो आपको खान पान व्यवस्था चाहिए उसकी फिक्र नहीं। तो ये नाम है पाथे। शरीर छूटने के बाद नाम तुम्हारा साथी होगा। तुम नाम ले लो। आज तुम्हारी देह में प्राण है, पता नहीं कल रहे कि ना रहे, कल का भरोसा नहीं है। आज अभी इसी क्षण भगवान नाम उच्चारण करो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जीवित तो रहोगे लेकिन नाम लेने लायक नहीं रहोगे। अभी नाम ले लो। हाथ पैर चल रहे हैं, बुद्धि काम कर रही, इंद्रियां काम कर रही, नहीं शिथिल बेहोश स्थिति में वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, चारपाई में पड़े, भगवान नाम उच्चारण करने की हिम्मत नहीं रहती, भाव नहीं रहता, सामर्थ्य नहीं रहती, कल का भरोसा नहीं। तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि तुम हाथ पैर नहीं हिला सकते, अपनी जिह्वा हिलाकर राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा नहीं बोल सकते। तुम्हारी दृष्टि क्षीण हो जाएगी, आंखें देख नहीं पाएंगी और तुम्हारी जिह्वा बोल नहीं पाएगी। इसलिए अभी नाम ले लो। अभी तुम बोल सकते हो, अभी तुम देख सकते हो, तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाए। इसलिए भगवान का नाम जप करो। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे शब्द उच्चारण किया राधा, ये सीधे गया और भगवान के पास जमा हो गया। अब एक बार नाम लिया है तो जब रजिस्टर खोला जाएगा तो एक बार नाम है, इसका कितना पुण्य है, कितना लाभ है, कितना महिमा है कि आप नरक नहीं जाओगे एक बार नाम से। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। प्राण तुम्हारी देह को छोड़कर जब जाएगा तो प्राणहीन देह को तो यही भस्म कर दिया जाता है, या फेंक दिया जाए तो श्रृगाल कुत्ते खा जाते हैं, गाड़ दिया जाए तो कीड़े बन जाते हैं, पर प्राण तो गए। अब पंचभूत देह तो यहां नष्ट हो गई और प्राण के जाने के लिए तुमने कोई तैयारी नहीं की तो बड़ा कष्ट पाते हैं प्राण। प्राणों की तैयारी कर लो। जब प्राण छूटे उसके बाद की तैयारी कर ले तो उसे मरने का भय नहीं रह जाता। हर श्वास, प्राणों का काम है श्वास का आना और जाना, श्वासोच्छ्वास कहते हैं इसे। हर श्वास में आने जाने में यदि नाम जप कर रहे हो प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिदिन, तो तुम समझ लो अपनी महायात्रा के लिए सब सुविधा जमा कर रहे हो। यदि तुम हर श्वास नाम जप कर रहे हो तो महायात्रा जब शरीर छूटेगा तो उसके लिए तुम सुविधा कर रहे हो। अब अधिक समय नहीं बचा, आज से ही अपनी हर श्वास में हरि हरि राधा राधा, ये प्राण प्यान का समय उत्तम पाथे है, नाम इकट्ठा कर लो। लेकिन समझ में नहीं आता, जो साथ नहीं जाना, जो आगे सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारी इस कमाई का यही रह जाएगा, उसमें तो जी जान लगाए हुए हो, लेकिन जो तुम्हें आखिरी में सुख प्रदान करेगा उसके लिए तुम शांत हो, उसके लिए कोई उपाय नहीं कर रहे। ये तुम्हारा सब सामान, तुम्हारे स्वजन संबंधी, तुम्हारे स्त्री पुत्र, तुम्हारा घर द्वार, ये कुछ भी अंतिम समय काम नहीं आएगा। भगवत नाम अंतिम श्वास के बाद तुम्हारा काम शुरू करेगा। भगवान नाम महासुख प्रदान करेगा, यात्रा बड़ी सुखमयी होगी और लक्ष्य भगवत प्राप्ति निश्चित प्राप्त हो जाएगा यदि नाम जप कर रहे हो। शरीर छूटने के बाद तुम्हारा कोई साथी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई घर नहीं, कोई मित्र नहीं, केवल नाम ही तुम्हारा मित्र होगा।
अब यार मेरी बात मान जाओ, चुप मत बैठो, नाम ले लो। हम तुम्हें पुराण, सांख्य, उपनिषद, वेद, वेदांत सब शास्त्रों से पुष्टि करके बताया। बाबा कह रहे सीताराम दास जी महाराज, अब तो नाम जप कर लो यार, अब तो नाम को पकड़ लो। एक रास्ता पकड़ लो कि आज से मुझे केवल नाम जप करना है। बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, नाम जप नहीं तो बेकार है। बहुत सत्संग सुन रहे हो, भजन में प्रीति नहीं हो रही तो सत्संग का लाभ क्या मिल रहा है? शास्त्र अनंत है, कहां तक पढ़ोगे? मार्ग अनंत है, कितना जानकारी लोगे? अब चुपचाप बैठ जाओ, बहुत जान लिया। सब शास्त्रों का सार और सब साधनाओं का सार नाम जप है। खूब नाम जप करो, जो तत्व ज्ञान है वो इसी नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। जो कलयुग की कुचाल है उससे नाम जप तुम्हें बचा लेगा। किम करिष्यति सांख्येन किम योगैर्नर नायक मुक्तिमिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। सांख्य शास्त्र को खूब ज्ञाता हो, उससे क्या हो जाएगा? किम प्रयोजनम किम करिष्यति, हमारा क्या प्रयोजन है? ज्ञान तो हो गया, भजन नहीं हो रहा तो ज्ञान किस काम का? प्रबल अभिलाषा नाम जप की करो। मुक्ति प्रार्थना करके तुम्हें वरण करना चाहिए। हाथ जोड़कर मुक्ति आ जाएगी यदि नाम जप कर रहे हो। यदि तुमने सगुण दर्शन की इच्छा की तो नाम जप करो, प्राण छूटने के समय तक भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उबो मत, खूब नाम जप करो, प्राण छूटते छूटते भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। नाम इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये तो मैंने कई बार बताया। देखो, तत्क्षण मैंने नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो हमारा उपदेश करना सार्थक हो जाएगा। आज से तुमने नाम महिमा सुनी, आज से खूब नाम जप करो, हर क्षण नाम जप करो तो हमारा सत्संग करना सफल हो जाएगा। संसार को अगर कोई उद्धार कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है तो भगवान का नाम। हे प्रीतम, संसार में रोग, शोक, दुख, नाना प्रकार के सब प्रपंच भरा हुआ है। तुम केवल उच्चारण करो भगवान का नाम, इस सबसे दूर हो जाओगे। संसार ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, संसार बहुत सुंदर है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन नाम जप करोगे तब ये अनुभव में आएगा। भवरोगी निरंतर नाम जप करने का प्रयास करे तो रोग से मुक्त हो जाए। प्रलाप करने से कुछ नहीं होना कि मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं ऐसा। बस मेरी आखिरी प्रार्थना है, रुपया, मान सम्मान, सफलता, विजय, स्वास्थ्य और आज्ञाकारी नौकर सब कुछ मिल गया है तुम्हें, पर नाम जप नहीं तो सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए तुम नाम जप करो, चाहे राम बोलो, चाहे हरि बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे काली बोलो, चाहे दुर्गा बोलो, चाहे राधा बोलो, जो तुम्हें प्रिय होए खूब नाम जप करो। चतुरानन, पंचानन, सनातन, व्यास, वाल्मीकि, नारद, इन सबके द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नाम एक औषधि है जो तुम्हें संसार रोग से बचा लेगी। ब्रह्मा जी 4 मुखों से नाम जप करते हैं, भगवान शिव 5 मुखों से नाम जप करते हैं, भगवान शेष 2000 जिह्वा से नाम जप करते हैं, और सरस्वती जी की वीणा तो झनकारती ही रहती भगवत महिमा। और बड़े बड़े महात्मा व्यास, वाल्मीकि, नारद, वशिष्ठ, ये सब भगवान नाम प्रेमी हैं। अमोघ औषधि बताया है भगवान नाम को। एकदम तुम निहाल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे यदि नाम जप किया। अनेक भव रोग पीड़ित स्वस्थ हो गए, अर्थात भव समुद्र से पार हो गए। खुद नाम जप करो और 4 को और करवाओ। जो तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, पुत्र आदि हैं, परिवार के जन, उनको प्रेरणा करो, प्यार से प्रेरणा करो, शास्त्र सम्मत प्रेरणा करो कि वो भी नाम जप करे। आप जप करो और दूसरों से जप कराओ तो बहुत जल्दी तुम्हारा मंगल हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से उद्धव जी प्रश्न करते हैं और भगवान उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, प्रिय उद्धव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्वगुण के द्वारा रज और तम, इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्वगुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सतोगुणी वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। सतोगुण के द्वारा रजोगुण, तमोगुण को नाश कर दो। सतोगुण से ही भगवान की भक्ति होती है।
और शतोगुण वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण होता है। भोजन अल्प आहार और ज्यादा पकवान और ये सब रजोगुणी भोजन हो जाएगा। थोड़ा भोजन पाओ, सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक ग्रंथ, सात्विक चिंतन, सात्विक संग, तो सतोगुण बढ़ेगा। अगर राजसिक तामसिक है तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। जब सतोगुण बढ़ता है तो मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सतोगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म रजोगुण और तमोगुण को जो नष्ट कर दे, और जब तमोगुण रजोगुण नष्ट हो जाता है तो अधर्म उसके शरीर से नहीं होता। अधर्म होता है रजोगुण तमोगुण से। सतोगुणी महापुरुषों के शरीर से कभी अधर्म पापाचरण नहीं होता। शास्त्र, जल, आसपास का वातावरण, समय, देश, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये अगर सात्विक हो तो बहुत जल्दी सतोगुण आ जाए। शास्त्र सात्विक हो, पेय पदार्थ सात्विक हो, आसपास का वातावरण सात्विक हो, हम जिस देश में रह रहे वो सात्विक हो, समय सात्विक हो, कर्म सात्विक हो, जन्म सात्विक हो, ध्यान सात्विक हो, मंत्र सात्विक हो, संस्कार, तो फिर सतोगुण आ जाएगा। अगर रजोगुणी है तो फिर भोग वासना, तमोगुणी है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक है, और महात्मा जन जिनको रोकते हैं वे राजसिक तामसिक है। जब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार न हो जाए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से वैराग्य न हो जाए, तब तक उपासक को चाहिए कि सतोगुण वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र और भोजन आदि का सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है, और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से आत्मज्ञान होता है। जैसे बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है, वैसे ही ये शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इसमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और समस्त शरीर के गुणों को भस्म करके वो स्वयं शांत हो जाती है। उद्धव जी ने कहा, भगवान, प्रायः मनुष्य जितने भी हैं वो इस बात को जानते हैं कि विषय भोग विपत्तियों का घर है, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं विषयों को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, ये भोगना इसलिए होता है कि अज्ञानवश अपने को जीव मान लिया, अपने को शरीर मान लिया। इसलिए जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहंकार कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है, अब वो विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत कठिन होता है। ये काम वासना इतनी बुरी है कि आदमी को एक बार फंसा ले तो फिर निकल पाना बहुत कठिन होता है। अब वो जो कर्म करता है वो कामना के वशीभूत होकर करता है, इंद्रियों के अधीन हो गया, जबकि ये जानता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल दुख मिलेगा, क्योंकि पापाचरण का फल दुख है। पर वो रजोगुण से इतना मोहित होता है कि वो जानबूझ करके भी अपने को नहीं बचा पाता और काम क्रीड़ा में काम की वेदना से युक्त होकर वो पापाचरण करता है। यद्यपि ये बात तो कभी कभी विवेकी पुरुषों में भी जागृत हो जाती है, काम आदि की भावना, पर वो रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त नहीं होते, उनकी दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने को बचा लेते हैं। काम आदि की भावना तो विवेकी पुरुषों के अंदर भी आ जाती है, पर उनकी दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वो विवेक के द्वारा अपने आप को बचा लेते हैं। साधक को चाहिए कि आसन पर बैठने का अभ्यास जरूर करे, बहुत जरूरी है आसनों पर बैठना, इससे इंद्रिय और मन निग्रह में बड़ी सहायता मिलती है। जिनका शरीर स्वस्थ है, जवान है, आसन में बैठना सीखो, मेरुदंड सीधी, जवान हो, ब्रह्मचारी हो, साधक हो, बिल्कुल सीधे। सुखासन में बैठो तो सीधे, पद्मासन और सिद्धासन में तो सीधे ही बैठा जाता है। भगवान आदेश कर रहे हैं कि काम विजय प्राप्त करने के लिए साधक को आसन पर बैठना चाहिए। कुछ घंटों का तो नियम ले लेना चाहिए कि आसन पर व्यतीत करेंगे, नाम जप मंत्र जप करते हुए
चाहे पद्मासन लगाओ, चाहे सिद्धासन लगाओ, चाहे सुखासन, और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करें। अल्पाहार और प्राण संयम, 2-3 प्राणायाम तो बताए ही थे, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, रेचक, पूरक कुंभक। साधक को चाहिए कि आसन पर बैठना सीधी मेरुदंड से, और वायु को जीते, प्राणवायु। इससे बहुत लाभ मिलता है, एक नशा चढ़ता है मंत्र जप का। 90 प्राणायाम करते थे, 90 पसीना पसीना ऐसी सर्दी में हो जाते थे, और एकदम साय मचता था दिमाग में, मंत्र की एकदम धूम मचती थी। उसे करना चाहिए 10, 15, 20 मिनट प्राणायाम। हम तो ललचाते हैं, बैठने को ही नहीं मिलता, किडनी के कारण बहुत देर नहीं बैठ सकते। 10 मिनट बैठो, फिर थोड़ा टहलो, फिर बैठो, फिर लेटो। ऐसे तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम 2 घंटे 3 घंटे एक आसन पर बैठ सकते हो, अपनी प्राणवायु का संशोधन कर सकते हो। बड़ी सावधानी से आसन में बैठकर प्राणवायु पर विजय प्राप्त करके अपना मन धीरे धीरे मुझ में लगावे। बहुत ध्यान से सुनो। यदि असफलता दिखाई दे तो अभ्यास न छोड़े। असफलता देखकर तनिक ऊबे नहीं, बल्कि और उत्साह के साथ अभ्यास बढ़ावे। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य शनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। तो उद्धव जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से शनकादि परम ऋषियों को योग का उपदेश किया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये परम ऋषि ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं, मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन्होंने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, योग की सूक्ष्म और अंतिम सीमा क्या है? योग की सूक्ष्मतम अंतिम सीमा क्या है? सनकादि परम ऋषियों के पूछने में ब्रह्मा जी शांत बैठे रहे। फिर सनकादि ने कहा, प्रभु, चित्त गुणों में विषयों में ही लगा रहता है। बहुत सुंदर बात है, पर अध्यात्म की है। हमारा चित्त सदैव माया के गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, और ये विषयों का ही चिंतन करता रहता है। छोड़ दो, देखो अभी विषय चिंतन करेगा। ये तीनों गुण और विषय चिंतन चित्त की एक एक वृत्ति में समा गए हैं। चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वो चित्त को विषयों से कैसे अलग करे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि हैं, स्वयंभू हैं और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर वो बहुत ध्यान करते रहे, लेकिन लक्ष्य नहीं जान पाए कि योग का सूक्ष्म और अंतिम स्वरूप क्या है। चित्त विषय में घुसे रहते हैं, विषय ऐसा लगता है कि हटेंगे ही नहीं। तो कोई उपाय है कि चित्त को विषयों से हटाया जा सके? 2 प्रश्न है। योग की सूक्ष्मतम और अंतिम अवस्था क्या है? और विषय चित्त में ऐसे घुसे हैं कि एक एक वृत्ति विषय में ही है, तो कैसे चित्त को निर्विषय करे? ब्रह्मा जी ने बड़ा ध्यान किया, लेकिन वो प्रश्न ही नहीं समझ पाए। उत्तर की तो बात जाने दो, प्रश्न ही नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि संसार में प्रवृत्त थी, कर्म प्रवृत्त थी। कर्म प्रवृत्त होने के कारण वो प्रश्न ही नहीं समझ पाए। जब ब्रह्मा जी प्रश्न का भाव नहीं समझे, उत्तर नहीं दिए, तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया। भगवान का चिंतन किया कि हे भगवान, मेरे इन पुत्रों को प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो उसी समय सभा में देखा एक हंस प्रकट हुआ। ये श्री भगवान ही थे। हंस का रूप धारण करके सामने प्रकट हुए। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मुझे हंस स्वरूप के पास आए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे, मेरे चरणों की वंदना की। फिर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी और सनकादि ने पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे। जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं,
तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा, ब्रह्म ऋषियों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से रहित है, परमार्थ वस्तु में नानात्व नहीं, एक ब्रह्म वही आत्मा है, तो फिर आपका एक प्रश्न कैसे बन सकता है कि तुम कौन हो? घोर अज्ञान की बात है। अथवा मैं उत्तर देने के लिए बोलूं तो किस जाति से, किस गुण से, किस क्रिया से, किस संबंध से आपको उत्तर दूं? क्योंकि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतों से बने हैं तो अभिन्न है। व्यवहार रूप से देखो तो अभिन्न है, क्योंकि सबके शरीर पंचभूतों से बने, किसी अलग से नहीं। और अध्यात्म रूप से देखो तो अभिन्न, क्योंकि सबके हृदय में आत्मा है। तो आपका प्रश्न कैसे बनता कि आप कौन हैं? इसका मतलब है कि ये आपका प्रश्न केवल वाणी का व्यवहार है। आपने विचार पूर्वक प्रश्न नहीं किया, इसलिए निरर्थक हो गया आपका प्रश्न। बहुत सुंदर। सब शरीर पंचभूतों से बने। ब्रह्मा जी ने और सनकादि ने पूछा जब भगवान हंस रूप की, आप कौन हैं? तो उनका पंचभूतों के कारण सब शरीर अभिन्न तो बनता नहीं पूछना, वो आत्मा एक है, सब रूपों में प्रकाशित हो रही तो पूछना नहीं बनता। आपका व्यर्थ है प्रश्न, ये केवल वाणी का विकार मात्र है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, इतना समझ लो सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, दूसरा उत्तर, योग की अंतिम स्थिति क्या है पूछा तो उसका बताया, क्या? मैं ही मैं हूं। सर्वत्र भगवान का दर्शन होना योग की अंतिम स्थिति है। दूसरा उत्तर कि चित्त में विषय घुसे हुए हैं, चित्त विषयाकार हो गया है, ये कैसे परम पवित्र वासुदेवाकार हो? बोले जब चिंतन हम करते हैं विषयों का, तो गाढ़ चिंतन होने से वो सब विषय चिंतन चित्त में अंकित हो जाता है। सत्य बात है। अब आप भजन करने बैठोगे तो वही विषय चलेगा, वही गंदी बातें, वही संसार, क्योंकि वही तुम्हारे अंदर भरा है। विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह है, उपाधि है। आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है, वो विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। इन दोनों का अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। अर्थात हम भगवत आश्रित हैं। अगर हमारा चित्त विषय चिंतन करता है तो उसे हटा हटा करके बार बार विषयों से भगवान के नाम के, रूप के, लीला के, गुणों के गुणगान में रखना चाहिए। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। भगवान का नाम, गुण, लीला चिंतन हो रहा है तो एक एक चित्त वृत्ति में जो विषय चिंतन है वो निकल जाए, तभी भगवत प्राप्ति होगी। विषय चिंतन न होने पावे। शास्त्रों में हमने पढ़ा, क्रिया उतनी बाधक नहीं है जितना चिंतन बाधक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार होती है। बुद्धि की वृत्तियां सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीवन से विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है। जब हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, ऐसा लगता है संसार में सुख है, तो खूब निरंतर चिंतन होता विषयों का। अंदर से देखो, अब हर वृत्ति को राधा नाम से काटना है आपको। राधा राधा, अब वो अंदर से विषय चिंतन कर रहा है, अंदर से विषय स्फुरणाएं फेंक रहा है, विषय संकल्प, हर वृत्ति काटनी। जब एक एक वृत्ति भगवान में हो जाएगी, उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा।